सो हेलो गाइस। अभी इंडिया इंडिया की जो R&D डिपार्टमेंट है, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है माय फ्रेंड। देखो, बट इंडियन गवर्नमेंट जो है वो R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है भाई। तो ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो किसी भी कंट्री के लिए, कंट्री लाइक इंडिया, मैं इंडिया की स्पेशल बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप जानते हैं, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इधर चाइना है ना, और इधर पाकिस्तान है माय फ्रेंड, ठीक है। तो आप जानते हैं इन दोनों से कितना ज़्यादा हमें मिलिट्री थ्रेट रहता है हमेशा, है ना। कोरोना के टाइम में स्टैंड अप हुआ था चाइना के साथ LAC के पास में, ठीक है। उसमें देखा था आपने कितने भारत के जवान शहीद हुए थे, चाइना के भी सोल्जर्स मारे गए थे। पाकिस्तान के साथ 65 71 99 में भी लड़ाई हो चुकी है, ठीक है। वो हम जीते वो अलग बात है, लेकिन एक थ्रेड तो बना है ना हमेशा पाकिस्तान, और अब चाइना के साथ हमेशा मेरा थ्रेड बना रहता है ना। इधर आपके बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश से हमेशा माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेशन होता रहता है माय फ्रेंड। तो चलो इससे उतना वो थ्रेट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट हमारा कौन है? पाकिस्तान और चाइना, ठीक है। हमेशा स्टैंड अप चलता रहता है। चाइना LAC को क्लेम करता है, पाकिस्तान LOC को क्लेम करता है। उसके बाद फिर इधर हमारा ईस्टर्न जो अरुणाचल प्रदेश है, पूरा अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है कि ये पार्ट ऑफ चाइना है ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारा स्टैंड ऑफ, हमारा एक मिलिट्री थ्रेट की जगह बना हुआ है, ठीक है। तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आते हैं। तो देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंट्री का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंट्री का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है माय फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है? अलग अलग टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करता है। वहाँ साइंटिस्ट होते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके वो डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं जिससे देश को मतलब कि मिलिट्रीली स्ट्रांग बनाया जा सके, जिससे मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ये होता है माय फ्रेंड, ठीक है। साइंटिफिक फील्ड में देश को आगे ले जाना, ठीक है। बेसिकली ये बात कहूँ तो देखो, जो अलग अलग कंट्री है, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ, तो GDP जो है इंडिया का, आप जानते हैं कितना है? लगभग $3.8 ट्रिलियन है माय फ्रेंड, है ना। इतना इंडिया का GDP है, ठीक है। तो इंडिया लेस देन 1% अपने GDP का किस पे खर्च करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। अगर मैं US की बात करूं तो ये 3% से ज्यादा खर्च करता है माय फ्रेंड। अगर मैं चाइना की बात करूं तो ये 3% से ज्यादा खर्च करता है। अगर मैं US की इकोनॉमी की बात करूं तो US की इकोनॉमी है वो लगभग $21 ट्रिलियन की है माय फ्रेंड, ठीक है। $21 ट्रिलियन। अगर मैं चाइना की इकोनॉमी बात करूं तो चाइना की इकोनॉमी लगभग $15 ट्रिलियन की है। तो आप देख सकते हैं इतना लार्ज इकोनॉमी होने के बावजूद भी ये अपने इकोनॉमी, अपनी GDP का 3% से ऊपर खर्च करता है माय फ्रेंड। किस पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। चाइना देखो $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन ये अपने GDP का 3% से ऊपर R&D पे रिसर्च खर्च करता है माय फ्रेंड। लेकिन इंडिया अपने रिसर्च का, अपने GDP का लेस देन 1% खर्च करता है R&D पे। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट को R&D पे जो खर्च है वो बढ़ाना पड़ेगा, R&D पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो ज़्यादा आगे बढ़ सके, ठीक है। तो चलो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अभी देखो, इंडिया का अगर मैं बताऊं तो एक इसरो हो गया हमारे। इसरो का नाम आपने काफी सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये काफी ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है। अभी आपने देखा होगा चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, चंद्रयान 3 लूनर सरफेस के साउथ पोल में लैंड कराया है ना। उसके बाद फिर इसरो अभी गगनयान लॉन्च करने वाला है माय फ्रेंड, है ना। गगनयान में 3 एस्ट्रोनॉट जो होंगे, 3 या 4 एस्ट्रोनॉट जो होंगे वो हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ठीक है। उनको भेजा जाएगा, फिर उनको वापस लाया जाएगा। तो ये इसरो का काम, इसरो ये करता रहता है माय फ्रेंड, ठीक है। आपने काफी न्यूज में इनके इसरो के बारे में सुना होगा। उसके बाद है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो DRDO है माय फ्रेंड, ये भी बहुत ही अहम योगदान भारत की इकोनॉमी में, भारत के साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ही अहम योगदान है इसका माय फ्रेंड। तो DRDO के द्वारा, अभी हाल ही में आपने न्यूज सुना होगा कि DRDO के द्वारा एक अग्नि 5,
अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया गया माय फ्रेंड, अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया गया, अभी आपने न्यूज में देखा होगा। ठीक है, तो ये टेस्ट कहाँ किया गया माय फ्रेंड? अगर आप देखें इंडिया के मैप को तो यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा के जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे एक आइलैंड है जिसका नाम रखा गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है माय फ्रेंड, इसी आइलैंड पे अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया गया माय फ्रेंड। अब हम बात करते हैं कि अग्नि 5 मिसाइल में ऐसा क्या यूनिक फीचर है जो इतना ये न्यूज में है। ठीक है माय फ्रेंड, देखो सबसे पहले बात करें अग्नि 5 मिसाइल की, ये सीरीज ऑफ मिसाइल है। ठीक है, अगर मैं अग्नि 5 मिसाइल की बात करूं तो ये अग्नि 5 मिसाइल जो है ये इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आ गया माय फ्रेंड। इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये हो गया कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में जा सकता है, ये वॉर कर सकता है माय फ्रेंड। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से लगभग 8000 किलोमीटर। मतलब माय फ्रेंड कि इस बीच का जो रेंज होगा इसमें ये हिट कर सकता है माय फ्रेंड। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये इंडिया का अगर मैप देखूं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है। ठीक है, यहाँ से अगर ये लॉन्च किया जाता है तो ये लगभग पूरे चाइना को, थोड़ा सा अगर मैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना को छोड़ूं तो लगभग पूरे चाइना को कवर कर लेगा माय फ्रेंड। मंगोलिया को नॉर्थ में कवर कर लेगा, आप जानते हैं चाइना के जस्ट ऊपर मंगोलिया है, मंगोलिया को कवर कर लेगा माय फ्रेंड। उसके ऊपर रसिया के कुछ पार्ट तक जा सकता है। ठीक है माय फ्रेंड, अगर मैं इधर की बात करूं, इधर तो इधर आप जानते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, ठीक है, इवन इजराइल, इजिप्ट। अगर मैं इधर बात करूं तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास जो कंट्री है सोमालिया वगैरह, ठीक है, इन सबको ये कवर कर सकता है माय फ्रेंड। अगर मैं ईस्ट की तरफ जाऊं तो म्यांमार, तिब्बत, म्यांमार, उधर हो गया आपके लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, है ना, फिलीपींस, मलेशिया, तो ये सब कंट्री को ये आराम से कवर कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो अग्नि 5 इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो इंडिया डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, इसका रेंज कितना बड़ा है, ये कितना दूर तक ये कवर कर सकता है माय फ्रेंड। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में अभी और भी मिसाइल बनाई जाएगी, हो सकता है इसी सीरीज का बनाया जाए तो ये और भी ज्यादा लार्ज कवरेज हो सकता है, इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर हो, 12,000 किलोमीटर हो, 15,000 किलोमीटर भी हो। ठीक है, ये तो मैंने बात कर दिया रेंज की। जो अग्नि 5 मिसाइल बनाया गया इसकी रेंज क्या है, मैंने उसके बारे में बात किया। अब देखो मैं बात करता हूं कि आखिर इसमें ऐसा क्या यूनिक फीचर है। चलो ठीक है, ये तो आपने रेंज बता दिया। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, तो स्पीड इसकी 25 मैक है। 25 मैक कहने का मतलब कितना हुआ माय फ्रेंड? 25 कहने का मतलब हुआ कि 30,000 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है माय फ्रेंड। आप समझ सकते हैं 30,000 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी, इसकी स्पीड। अगर मैं इसकी एक्यूरेसी की बात करूं, तो आप इसकी एक्यूरेसी इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लो ये हिटिंग जोन है, हिटिंग एरिया है, हिटिंग पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को टारगेट किया गया माय फ्रेंड, तो इस टारगेट पॉइंट के इर्द गिर्द अगर 10 मीटर की डिस्टेंस मान लो, 10 मीटर, ठीक है, रेडियस अगर 10 मीटर मान लो, तो 10 मीटर के अंदर, 10 मीटर के रेडियस में ये हिट कर सकता है टारगेट को माय फ्रेंड। कहने का मतलब ये है कि मान लो 30,000 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, अगर किसी टारगेट पे ये टारगेट को हिट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया तो टारगेट 1 से 2 मीटर ही आगे बढ़ पाएगा कि इसे ये हिट कर देगा। इसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई है माय फ्रेंड। ठीक है, मैंने इसकी एक्यूरेसी की बात कर ली। अब जो सबसे यूनिक फीचर है उसके बारे में बताऊंगा, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है और पूरी दुनिया इंडिया को अब समझ पा रही है कि इंडिया एक मिलिट्री पावर में एडवांस कर रही है। ठीक है माय फ्रेंड, और वो है MIRV। ठीक है, माय फ्रेंड, MIRV ये इसका एक यूनिक फीचर है माय फ्रेंड। ये MIRV का मतलब क्या हुआ? MIRV का मतलब ये हुआ माय फ्रेंड कि जैसे देखो इसका ये जो मिसाइल है, ये इसका जो वॉरहेड होगा ये मल्टीपल वॉरहेड लेकर के कैरी कर सकता है माय फ्रेंड। ठीक है, मल्टीपल वॉरहेड,
कहने का मतलब ये है माय फ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो अभी तक क्या होता था कि साधारण मिसाइल में क्या होता था कि एक मिसाइल लॉन्च किया गया, ये मिसाइल को किसी टारगेट को हिट करने के लिए इसे इंफॉर्मेशन, इसे कोड दे दिया गया, तो ये सिंपली यहां से लॉन्च होकर और ये सिंपली उस टारगेट को हिट कर दिया। ठीक है माय फ्रेंड। अब इसमें परेशानी क्या आती थी, आप जानते हैं कि अभी ये सभी कंट्रीज ने अपना डिफेंस सिस्टम, डिफेंस टेक्नोलॉजी एडवांस कर लिया है। जैसे ईरान, अभी इजराइल का आपने आयरन डोम सुना होगा, जो अभी अक्टूबर 7 से इजराइल हमास की लड़ाई चल रही है, जिसमें अक्टूबर 7 को हमास ने लगभग 5000 रॉकेट जो है वो इजराइल के ऊपर लॉन्च कर दिया। तो आयरन डोम ने बहुत हद तक बचाया था इजराइल को। ठीक है, तो ये जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है ये क्या करती है कि जैसे मान लो ये इधर से मिसाइल आ रहा है, ये सिंगल टारगेट को हिट करने वाला है, तो यहाँ पे जो डिफेंस इक्विपमेंट लगा हुआ है वो डिफेंस इक्विपमेंट इसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो टारगेट को वो हिट करने वाला था वो टारगेट बच जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपने सुना होगा इंडिया ने S-400 परचेज किया रशिया से। ये S-400 क्या है, ये डिफेंस सिस्टम है। यानी कि जब कोई रॉकेट इंडिया की तरफ लॉन्च होगा, जैसे दिल्ली में ये एम्प्लॉयड है, जब कोई रॉकेट अगर दिल्ली की तरफ आना चाहेगा तो ये उसको एक्नॉलेज कर करके हवा में ही उसे खत्म कर देगा माय फ्रेंड। तो इससे क्या होगा, हमारी दिल्ली सुरक्षित रहेगी। ठीक है, ये था। लेकिन ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो मिसाइल होगा, इस मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये रॉकेट जब आया, लॉन्च किया गया इसे, तो मान लो इस 5 टारगेट को इसे दे दिया गया, साइन कर दिया गया, तो ये जो वॉरहेड है, एक एक वॉरहेड अलग अलग टारगेट को हिट करेगा माय फ्रेंड। किसी में 10 वॉरहेड होगा, किसी में 5 वॉरहेड होगा, किसी में 3 वॉरहेड होगा, तो ये वॉरहेड अलग अलग टारगेट को हिट करेगा माय फ्रेंड। इससे फायदा ये होगा कि मान लो जो डिफेंस टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड है, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें किस वाले वॉरहेड को हिट करना है, किसे डिस्ट्रॉय करना है। जैसे मान लो S-400 था, उस S-400 ने जैसे ही एक्नॉलेज किया कि कोई जो है रॉकेट हमारी तरफ आ रही है, तो ये यहां से लॉन्च होगा और किसी एक पर्टिकुलर जो वॉरहेड था उसको डिस्ट्रॉय करेगा, बाकी रेस्ट जो वॉरहेड था वो तो टारगेट को हिट करेगा ना माय फ्रेंड। तो ये एक नया फीचर इंडिया ने डेवलप कर लिया, MIRV टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं कि जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आखिर किस किस कंट्री के पास है। अगर मैं बात करूं तो यूएस के पास, अगर भारत के पास MIRV टेक्नोलॉजी है तो यूएस के पास बहुत पहले आ गया होगा माय फ्रेंड, जाहिर सी बात है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी यूएस के पास 1970 से है। यूएसएसआर की बात करूं तो यूएसएसआर भी, इसके पास भी MIRV टेक्नोलॉजी है माय फ्रेंड, 1917 से ही है। अगर मैं बात करूं आगे तो चाइना के पास भी है ये MIRV टेक्नोलॉजी। इवन पाकिस्तान के पास भी है ये MIRV टेक्नोलॉजी। आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी है, ये किसके द्वारा दिया गया होगा, मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कमेंट में बताइएगा। उसके बाद फ्रांस के पास भी ये MIRV टेक्नोलॉजी है। अब एक नया कंट्री ऐड हो गया इस वॉरहेड में, इस कैटेगरी में, और वो है हमारा प्यारा भारत, हमारा इंडिया। ठीक है, अब देखो, जैसे आप जानते होंगे माय फ्रेंड कि जो मिसाइल होता है उसे किसी ट्रक के द्वारा उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, कहीं ले जाना होता है तो ट्रक पे वो लोडेड होता है और ट्रक से उसे ले जाना होता है। देखो इसमें जो फ्यूल है ना, इस रॉकेट में जो फ्यूल है वो 3 सॉलिड फ्यूल है, तीन अलग अलग सेपरेट चैम्बर में 3 सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका खास बात ये है कि जैसे कोई रॉकेट किसी ट्रक पे जा रहा था, मान लो उसे लॉन्च होना है, उसे लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद जो वो थ्रस्ट छोड़ता था, है ना, जो इग्निशन बाहर आता था, जो टेम्परेचर वो मतलब कि टेम्परेचर रेज करता था। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से लॉन्च हो रहा है ये रॉकेट, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रेज होता था इग्निशन के कारण, उस टेम्परेचर के कारण जो ट्रक पे जिस ट्रक पे वो लोड होकर जा रहा था, उससे ट्रक को थोड़ा नुकसान होता था, बहुत नुकसान होता था। लेकिन ये MIRV टेक्नोलॉजी में ये जो सॉलिड फ्यूल यूज हुआ है, इस फ्यूल के कारण यहाँ से जो थ्रस्ट निकलेगा, मतलब जो थ्रस्ट मिलेगा इग्निशन के कारण, वो इग्निशन ट्रक को किसी तरह से कोई नुकसान करने वाला नहीं है माय फ्रेंड।
तो ये था MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी माय फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड।